हमारा इस बेकरी का एक मंथ का एक्सपेंस कितना है, मीन्स कि हम एक महीने में इस बेकरी पर कितना खर्चा करते हैं। हमारे पास 7 फ्रिजें हैं, एक 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, तो हमें इसका टोटल बिल कितना आता है, इस जगह का रेंट कितना है, हम लड़कों को कितनी कितनी सैलरी देते हैं, और एक मंथ में कभी हमारी कोई फ्रीजर भी खराब हो जाती है, वो भी एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा। यानी कि हर किस्म का छोटा बड़ा एक्सपेंस ऐड करके आपको बताऊंगा कि हम एक महीने में अपनी बेकरी पर कितना खर्चा करते हैं, और अपनी टोटल सेल की बचत के बारे में अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस टोटल एक्सपेंस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर लें। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह का रेंट कितना है। तो हमारी ये 1.5 से 2 मरले की जगह है, जो कि एक अच्छे एरिया में लोकेटेड है। अगर चाहे चौक से थोड़ा हट के है, लेकिन फिर भी इसका किराया 35,000 रुपए है। और अब बताता हूँ लड़कों की सैलरीज का। मेरे पास एक ये बड़ा लड़का है जिसका नाम कुर्बान है, काफी देर से काम कर रहा है, इसकी सैलरी है 50,000। और ये 2 छोटे लड़के काम करते हैं, लेकिन साथ ही अकेडमी भी जाते हैं, इसलिए बहुत कम टाइम लगाते हैं। इन लड़कों की टोटल सैलरीज और खर्चा हो गया तकरीबन 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए सैलरीज हो गई और 35,000 दुकान का रेंट हो गया। और इसके अलावा गर्मी के मंथ में कभी एक आध बार फ्रिज भी खराब हो जाती है, इसे भी सही कराना पड़ता है। इनकी गैस का इश्यू हो जाता है, यहाँ कोई और छोटे छोटे काम निकल आते हैं, जैसे कि एसी की भी सर्विस वगैरह करवानी पड़ती है, और इसकी भी अगर गैस निकल जाए तो उसका भी तकरीबन 7-8 हजार का खर्चा हो जाता है। इस खर्चे की आप मंथली एवरेज लगा लें 10,000। अब 10,000 ये मेंटेनेंस होगी, 80,000 रुपया लड़कों की सैलरीज और 35,000 दुकान का रेंट हो गया। 1,25,000 तो यही एक्सपेंस हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल की। हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सोलर पैनल्स पर हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है ताकि हमें बिल बहुत कम आए। आज से तकरीबन 3 या 4 माह पहले ही हमने सर्दियों में ही सोलर प्लेटें लगवा ली थी, क्योंकि हमें पता था गर्मियों में इनका रेट बढ़ जाता है। और अब गर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह ही हम एसी भी चला लेते हैं और सारी फ्रिजें भी ऑन कर देते हैं, और शाम के टाइम सारी फ्रीजर्स भी बंद कर देते हैं और एसी भी कभी कभी बंद कर देते हैं। और ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा ना आए। लेकिन इतनी प्लेटें लगाने के बावजूद, यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमें तकरीबन 15,000 से लेकर 25 या 30,000 के दरमियान बिल आ ही जाता है, क्योंकि हम रात के टाइम कभी कभी एसी भी ऑन करते हैं और फ्रीजर्स भी ऑन कर लेते हैं। और अब हमें सिर्फ 20-25 हजार ही बिल आता है। लेकिन अगर हमने सोलर प्लेटों के साथ बैटरियां भी लगवाई होती तो हमें रात के टाइम भी बिल बिल्कुल भी नहीं आना था। दिन के टाइम सोलर प्लेटों से एक्स्ट्रा एनर्जी बनी थी, जो कि हमने रात के टाइम बैटरियों के जरिए इस्तेमाल करनी थी, और हमें बिल बिल्कुल ना के बराबर आना था। अब हमने अपनी सेकंड ब्रांच पर भी 8 सोलर प्लेटें लगवाई हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह 8 सोलर प्लेटें और लगवा लेंगे, ताकि उधर भी बिल बिल्कुल ना आए। अगर हमने ये सोलर प्लेटें ना लगवाई होती तो हमें तकरीबन लाख रुपए बिल तो लाजमी आना था। आप लाखों रुपए को छोड़ें, आप 25,000 रुपया बिल ऐड कर लें। 25,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 10,000 रुपया फ्रिजों का एक्सपेंस, 80,000 रुपया सैलरी और 35,000 दुकान का रेंट, 1.5 लाख रुपया तो तकरीबन यही हो गया। अब इसमें मेरी तनख्वाह किधर गई? अब सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं ड्यूटी देता हूँ, उसके बाद रात 11 बजे तक मेरे बाबा ड्यूटी देते हैं। अब मेरी और मेरे बाबा की सैलरी कितनी होनी चाहिए? हमने इतनी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, इतनी ज्यादा ड्यूटी भी देते हैं, इतनी सेल और परचेज भी करते हैं। अब इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सोलर प्लेटों पर डिटेल से बनाऊंगा। कमेंट्स में ये भी बताएं कि मेरा ये मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।